जय श्री हरि। आपको याद होगा इस अंग्रेजी वर्ष 2025 के पहले दिन जब मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर कहा था, तो मैंने आपको एक ऐसे रेजोल्यूशन के विषय में बताया था जो हर समय का हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। रेजोल्यूशन था तितिक्षा का, एंड्योरेंस का, क्योंकि हम चाहे जो भी चाहें, हमारे मनोरथ कितने पूरे होंगे इस पर हमारा कोई वश नहीं। आगे जो होने वाला है वो हमने पहले ही वो सारी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, वो हमारे मूलाधार चक्र पर ऑलरेडी स्टोर्ड है। वो धीरे धीरे अनफोल्ड होती चली जाएगी और हमारे सामने हमारी जीवन कथा खुलती जाएगी। उसमें घटनाएं, लोग, अनुभव बिल्कुल वैसे ही आते जाएंगे जैसे हमने अपनी स्क्रिप्ट में लिखे थे। उनमें कोई बहुत ज़बरदस्त यदि परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़बरदस्त पुरुषार्थ करना होगा, और वो पुरुषार्थ मटेरियल डायमेंशन में नहीं होता, वो ऊर्जा के डायमेंशन में होता है। और उसके लिए बहुत ज़बरदस्त आत्मसंयम, बहुत ज़बरदस्त तप जिसको कहते हैं वो चाहिए होता है। आपने भी सुना होगा, पहले तपस्या लोग करते थे अपने मन की चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो मैनिफेस्टेशन के विषय में जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, फिर से एक बार आपको याद दिला दूँ क्यों कर रही हूँ। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जी की स्थिति को हमने देखा है, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वो जो ट्रांसफॉर्मेशन उनका हमें दिखाई देता है। यदि आप ये भूल जाएं कि उस मोमेंट के आगे क्या हुआ, तो जिस मोमेंट में अर्जुन जी बैठ गए हैं अपने रथ पर, बिल्कुल हार कर, थक कर, रोते हुए, उस मोमेंट में वो मैनिफेस्टेशन क्यों हुआ उनका, जरा इस पर दृष्टि यदि आप डालें तो आपको ये साफ साफ समझ में आता है कि इस मैनिफेस्टेशन पर अर्जुन जी का कोई नियंत्रण नहीं है। पूरे जीवन उन्होंने एक बहुत धर्ममय, एक कर्तव्य परायण, एक जो एक क्षत्रिय जैसा होना चाहिए, आदर्श क्षत्रिय, बिल्कुल वैसा जीवन उन्होंने जिया है। और इसके बावजूद जब अंत में वो आते हैं अपने अधिकार को ही वापस लेने के लिए, केवल इसलिए कि दुर्बुद्धि धातराष्ट्र मान नहीं रहे, वो अधर्म का साथ नहीं छोड़ रहे, इसलिए अब ये उन्हें अपनी ड्यूटी लगती है। और उन्हें जब ये गो अहेड मिल जाता है उनकी माता की ओर से, कृष्ण का सहयोग मिलता है, तब ये चीज़ और भी अच्छे से उनको समझ में आती है कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट ही शुड डू। सो व्हेन ही कम्स देयर, व्हाट ही सीज इज समथिंग विच ही मस्ट नॉट हैव मैनिफेस्टेड। अर्जुन जी जैसे व्यक्ति के लिए ये मैनिफेस्टेशन नहीं होना चाहिए था कि जैसे ही वो बेचारे अपना अधिकार लेने आते हैं तो सामने प्रतिपक्ष में अधर्म के साथ खड़े हुए दुर्बुद्धि धातराष्ट्र, जिसके प्रिय चिकीर्षुओं को वो अभी थोड़ी देर पहले ढूंढने के लिए दोनों सेनाओं के मध्य अपने रथ को खड़ा करने के लिए कृष्ण से अनुरोध कर चुके थे, वहां उस दुर्बुद्धि के साथ खड़े लोगों में उनको अपने दिखाई देते हैं, उनके नितांत अपने, जिनके लिए वो ये युद्ध करना चाहते थे, जिनके साथ इस युद्ध के द्वारा मिले हुए अधिकार को वो भोगना चाहते थे। कहते भी हैं वो आगे जाकर कि येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते में अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए मैं ये सब चाह रहा था कि मैं वापस ले लूँ ये राज्य, ये सुख, ये धन, ये तो सब के सब यहाँ खड़े हो गए। मतलब वो जो एक मैनिफेस्टेशन है, अर्जुन जी जैसा हृदय करुणा से पिघल जाता है कि अरे ये मर जाएंगे। पर यदि आप सोचें तो अपनों को वहां खड़ा देखते हैं वो। ये मैनिफेस्टेशन है अर्जुन जी जैसे व्यक्ति के लिए, जिन्हें उनके पक्ष में होना चाहिए था जीवन भर, जिन जिन लोगों ने अन्याय ही अन्याय सहा, उनके साथ जिन अपनों को खड़ा होना चाहिए था, और तो और भीष्म और द्रोण जैसे लोगों को, वो भी वहां सामने प्रतिपक्ष में दुर्बुद्धि धाता राष्ट्र के साथ खड़े। सो दिस इज हिज मैनिफेस्टेशन। इट्स अ क्लियर इलस्ट्रेशन दैट व्हाटएवर वी मैनिफेस्ट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हम सोचे कुछ और लेकिन हो कुछ और जाता है। मेरे मन कछु और है, दाता के कछु और, इसी को कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सो व्हाट वी डिजायर टू मैनिफेस्ट वो वैसा ही मैनिफेस्ट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और क्यों नहीं है, इसके विषय में आज आपसे मैं बात कर रही हूँ, और कैसे इस अनप्लेजेंट, दुखद मैनिफेस्टेशंस के हैमस्टर्स व्हील से हम निकल सकते हैं, इसके विषय में भी है ये वीडियो। क्योंकि जीवन की परिस्थितियों को मैंने जिस तरह से देखा है, जाना है, जिया है, और अभी भी मेरे सामने जिस तरह के अनुभव आते हैं, मैं ये बहुत स्पष्ट जानती हूँ कि हमारा नियंत्रण वास्तव में कहीं पर भी नहीं है। ये श्लोक तो आप सबने बहुत सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोऽस्त्व कर्मणि। सो कर्मणि एव अधिकारः ते माँ फलेषु कदाचन, ये कृष्ण आगे जाकर कहेंगे।
अर्थ आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं, किसी भी समय फल में अधिकार नहीं है। तो कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है, ये बड़ी विचित्र बात है कि यदि मैं कर्म करता हूं तो फल तो मुझे अपने हिसाब से मिलने चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कर्म करता हूं और जो मेरा एंटिसिपेटेड एक विजन होता है उस कर्म के एंड प्रोडक्ट के रूप में जो मुझे मिलना चाहिए, मेरा अचीवमेंट या वो प्लेजर या वो सुख, वो कैसा बनेगा, उस डायनामिक, उस मैकेनिज्म पर मेरा कहीं कोई नियंत्रण है ही नहीं। वो किसी और के हाथ में है। मतलब 1+1 मस्ट बी 2 आइडियली, बट मैं जब 1+1 करके 2 मांग रहा हूं, सोच रहा हूं कि 2 ही मिलेगा, मेरा वो 1 भी है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। अब ये बड़ी विचित्र सी पैराडॉक्सिकल जो सिचुएशन है, दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट एग्जिट दिस रट, दिस हैमस्टर्स व्हील ऑफ अनप्लेजेंट अनवारंटेड पेनफुल मैनिफेस्टेशंस। एक वो होटल कैलिफोर्निया जो गीत है, इसमें एक पंक्ति आती है, यू कैन चेक आउट एनी टाइम यू लाइक बट यू कैन नेवर लीव। सो हम यहाँ पर आज मैं इस रूप में आपके सामने जब बैठ के अपने आप को जो भी व्यक्ति मैं मानती हूँ, इस व्यक्ति के रूप में जो भी मैं जीती हूँ, आप ज़रा सोच कर देखिए कि जो कुछ भी मैंने सोचा होगा कि मैं ये पा लूँ अपने जीवन में, क्या वो सब कुछ मैंने पाया होगा? जीवन की कहानी में जो मेरे सामने अनफोल्ड होता है वो नहीं होता जैसा मैंने सोचा होता है। एक कथा मैंने पढ़ी थी जिसमें था, किस्मत के बलिया बनाई खीर हो गया दलिया। सो ये जो यू कैन चेक आउट एनी टाइम यू लाइक बट यू कैन नेवर लीव, ये वाली जो बात है ना, आप ये देखिए, इस रूप में मैं कुछ समय रहूंगी, मैं कुछ मानूंगी अपने आप को, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराये हैं, ये मेरे मित्र हैं, वो मेरे शत्रु हैं, ये मुझे दुख देता है, ये मुझे सुख देता है, मैं ऐसी हूँ या मैं वैसी हूँ, ये करके मैं जिस भी समय की अवधि को मैं जी लूंगी, माँ के गर्भ से लेकर अपने मृत्यु के समय तक, मैं ये सोचूंगी कि ये मेरी पहचान है। बट द मोमेंट दैट डेथ कम्स, ये मीटर फिर मेरा जीरो पे आ जाएगा। ये पहचान जिसको मैंने बिल्कुल अपनी पहचान समझकर जिया है, ये फिर से जीरो पर हो जाएगी, मैं इसको खो दूंगी। एंड देन अगेन आई विल बी पुश्ड इनटू सम अदर आइडेंटिटी, some other time dimension, some other space dimension, among some other people with a new identity. But जो रह जाएगा वो वही एक मेरा मैं। इस मैं के कारण ही मैं बार बार यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मुझे मैनिफेस्ट करना है जो मुझे वो दे दे जो मुझे चाहिए। और इस चक्कर में मैं बहुत कुछ करूँगा और करते 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 फिर मैं पाऊँगा कि अरे ये तो ख़त्म हो गया, जो मुझे टाइम दिया गया था ये तो ख़त्म हो गया। So where is the exit from this Hotel California of manifestation? ये कब तक चलेगा? कब तक मैं यहाँ आता जाता रहूँगा? और सबसे ख़राब बात आप ये देखिए, जिसको ह्यूमन फॉर्म कहते हैं आप, सबसे ज़्यादा उसको आप मानते हैं उन्नत स्पीशीज, सबसे इवॉल्व स्पीशीज, उसके बावजूद भी आपका जो जन्म है वो कितना इनग्लोरियस है। दो व्यक्तियों के जो एक्सक्रीशन के स्थान है, सबसे ज़्यादा गंदे एक्सक्रीशन के स्थान, उन स्थानों के बीच से आप पहले आप पिता के उस मार्ग से आप एग्जिट लेते हैं, माता के फिर उस मार्ग से आप एंट्री लेते हैं, फिर उसके शरीर के अंदर उन स्थानों के बीच में ही आप पड़े रहते हैं, बिल्कुल असहाय कैदी की स्थिति में, वही मलमूत्र जहाँ पे एक्सक्रीटा ही एक्सक्रीटा है उस तरफ। जस्ट इमेजिन, अगर आपको कोई कहे कि आप किसी के शौचालय के बगल में, आपको किसी के उस गंदगी से भरे एनवायरनमेंट के ठीक बगल में आपको रहना है, वहीं खाना है, वहीं सोना है, इज दिस व्हाट अ ह्यूमन बीइंग एक्चुअली डिजर्व्स? सो सबसे खराब मैनिफेस्टेशन तो यही है कि हम अपने आप को मानते हैं हम इवॉल्व हैं, पर हमारा इतना बुरा आरंभ और उससे भी बुरा अंत। मैं कितना भी शानदार अपने आप को मान लूं, लेकिन जिस समय इस शरीर से मैं प्राण छोड़ूंगा, उस पल वो जो बिल्कुल ह्यूमिलिएटिंग जो एंड है, हेल्पलेस यू आर लाइंग, आपके शरीर के साथ कोई क्या कर रहा है इस पर आपको कोई नियंत्रण नहीं। इसके बाद या तो आप जमीन के अंदर डाल दिए जाएंगे या आप अग्नि के हवाले कर दिए जाएंगे, यदि आप भाग्यशाली हैं तो, अन्यथा चील कौवे कुत्ते नोच के खा सकते हैं। ये है इस मोस्ट इवॉल्व स्पीशीज का अंत। सो इसी को जब हमारे थोड़ा सोचने वाले हमारे जो पूर्वजों ने जब इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखा, तो उन्होंने देखा कि एग्जिट है, देयर इज एन एग्जिट, और वो एग्जिट का मार्ग हम भूल गए ओवर द टाइम।
उसी के लिए फिर वापस उसको रिवाइव करने के लिए उस मिस्ट्री को कि ये एग्जिट कहाँ से है, देयर इज एन एग्जिट, देयर इज अ प्लेस ऑफ बीइंग वेयर you do not have to face this humiliation, you do not have to face this fear of unpleasant manifestations। और वो ही बताने के लिए ये सारा जो ड्रामा किया गया है, जिसमें अर्जुन जी एक पात्र लेते हैं, फिर कृष्ण उनको वो रहस्य वापस देते हैं। वो रहस्य ही है वास्तविक चीज जिसको हम भूल चुके हैं। सो अनप्लेजेंट मैनिफेस्टेशंस के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कृष्ण कहते तो हैं कि कर्मणि एव अधिकारः थे, कर्म में ही तेरा अधिकार है, परंतु वास्तव में तो कर्म में भी मेरा अधिकार नहीं है। कर्म में मेरा अधिकार नहीं है, ये कृष्ण खुद ही आगे जाके आपसे कहेंगे। कृष्ण आपसे आगे जाकर कहेंगे प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणैः ही कर्माणि सर्वशः, मतलब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारे कर्म सब प्रकार से किए जाते हैं। यानी जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, करने का केवल ये नहीं कि जो मैं फिजिकल बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट, जो एक्सप्रेस, जो आपको दिख रहे हैं वो कर्म, बल्कि कर्म मीन्स एवरीथिंग दैट आई डू एट द मोस्ट सटल लेवल, मेरे मन के लेवल पर, मेरे इंटेलेक्ट के लेवल पर, एनीथिंग दैट आई डू दैट इज ऑल्सो एक्शन। सो वो सब कुछ कृष्ण कहते हैं कि ये सब प्रकृति के गुण करते हैं। प्रकृति के गुण क्या है? प्रकृति, नेचर जिसको कहा जाता है, एक सॉफ्टवेयर, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली प्रिसाइज सॉफ्टवेयर, जो ऊर्जा के आधार पर काम करता है, जिसके 3 मोटे मोटे बैंडविड्थ हैं। आप फिर से याद कर लें, जिसको सत कहा गया, रजस कहा गया और तमस कहा गया। और इन 3 गुणों के अलग अलग यूनिक कॉम्बिनेशंस के कारण मेरी पर्सनालिटी जो होती है वो मैं होता हूँ। हर व्यक्ति जैसे 7 रंगों के एक पैलेट में से अपने अपने मन के टोन्स चुन ले और फिर एक कलर, यूनिक कलर का अपने लिए वो एक परिधान तैयार करे, बिल्कुल वैसे ही प्रकृति के इन 3 गुणों से, इन 3 रंगों से, इस तिरंगे पैलेट में से मैं अपने यूनिक कॉम्बिनेशन में तीनों गुणों में से अपना अपना प्रोपोर्शन लेकर अपने आप को तैयार करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ मेरी प्रकृति या मेरा स्वभाव। स्वभाव यानी मेरा, स्व का भाव, सेल्फ का स्टेट ऑफ बीइंग, भाव मतलब बीइंग, द स्टेट ऑफ बीइंग, होना। तो मैं कैसा हूं, ये केवल इस बात पर निर्भर है कि प्रकृति के उस 3 डायमेंशंस वाले ऊर्जा के पैलेट में से मैंने अपने लिए कौन से, किस प्रोपोर्शन में गुण चूज किए। यही फिर डिसाइड करेंगे कि मैं कैसा कर्म करूंगा। मन के स्तर पर मेरे विचार कैसे आएंगे, बुद्धि उन पर किस प्रकार से मोहर लगाएगी या नहीं लगाएगी, फिर शरीर उनको कैसे अभिव्यक्त करेगा, ये सब कुछ मैं नहीं करता। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये कृष्ण स्वयं कहते हैं। वही जो कहते हैं कि कर्मणि एव अधिकारः थे, दिस इज अ पैराडॉक्स। और उसके आगे फिर कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़, अहंकार is not a bad word, अहंकार is just a faculty which says I am। मेरे और आपके अंदर ही जो मैं हूं का जो भाव है, ये अहंकार है। और इसी की रॉन्ग प्लेसिंग यदि हो जाए, इसी की यदि आपको रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो जाए, दैट इज अहंकार विमूढ़ता। तो आत्मा, जिसको आप बहुत कोई बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीज समझे, वो भी बिल्कुल सिंपल है। आत्म का जो ओनर है दैट इज द आत्मा, सेल्फ का जो ओनर है दैट इज द आत्मा। यानी मैं को जो होल्ड करता है, मैं को जो मैं कहकर जानता है, वो जब अपने अहंकार को, अपने ईगो को रॉन्ग तरीके से इंटरप्रेट कर लेता है, दैट इज अहंकार विमूढ़ता। ऐसे में व्यक्ति कहता है कर्ता अहम इति मन्यते, ऐसा फिर वो मानता है। और आप ये देख रहे हैं कि अर्जुन जी भी इतने धर्मात्मा, इतने वर्चुअस, इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी अहंकार विमूढ़ता दिखाते हैं। इस युद्ध में जब वो आते हैं, तब उनके मन में जो इक्वेशन है वो ये है कि मैं अर्जुन, धर्म के पक्ष में खड़ा हुआ अर्जुन, और वो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र, ये आई वर्सेस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र, आई ऑन द साइड ऑफ धर्म एंड दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र अधर्म का फेवर करने वाला। सो दिस वॉर इज बिटवीन मी एंड हिम, और मैं इसको अब बुद्धि इसको मैं देके ही रहूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। बट वट एवर ही सीज देयर, इसके बाद ये क्या करते हैं, इक्वेशन को बदला हुआ पाते हैं। ये देखते हैं मेरे लोग वहां खड़े हैं, मेरा कुल, ये मेरा कुल इधर भी, मेरा कुल उधर भी, यदि मैं ये युद्ध करता हूं तो मेरा कुल मेरे कुल के साथ लड़ेगा और मेरा कुल नष्ट हो जाएगा, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, और मेरे वंश के नाश में ये जो मेरी भूमिका होने वाली है, ये इतना बड़ा पाप है
कि इसके कारण न केवल मैं बल्कि मेरे जो महान पितर, जो महान एंसेस्टर्स, जो ऑलरेडी बहुत ऊंचे डायमेंशंस में हैं, और आगे आने वाली जो संतति है, जो संतानें हैं, वो सबके सब जाएंगे नरक में और अनियत काल के लिए। नरके अनियतम वासो भवती त्यनुशुश्रुम उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। ऐसे व्यक्ति जिनके धर्म, कुल धर्म नष्ट हो जाएं, ऐसे लोगों का नरक में अनियत वास होता है। तो मैं, मेरे पितर और मेरे जो आगे आने वाले पीढ़ियां हैं, वो सब नरक में जाएंगी केवल मेरी वजह से। अब उनकी ये जो आइडेंटिटी की जो पहचान है, अहंकार विमूढ़ता के कारण अब ये हो जाती है मैं वर्सेस मेरे लोग, मैं अपनों का दुश्मन। दोनों ही समय अर्जुन गलत है। उनका अहंकार, मैं कौन हूं, मैं हूं क्या, कि जो कुछ भी लगता है दैट इज अहंकार। यहाँ पर उनके पास केवल और एक पहचान एटलीस्ट दुनिया के स्तर पर भी होनी चाहिए, मैं एक क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय वो जो धर्म को क्षत से बचाए और जो धर्म के लिए क्षत सहे। अर्जुन इस पहचान को भूल जाते हैं, वो अपने आप को याद रखते हैं मैं कुरु, और इसी कारण से वो ये देखते हैं कि मैं तो अहोबत महत पापम, मैं तो महापापी हूँ। सो दिस इज अहंकार विमूढ़ता। अर्जुन जी इसको दिखाते हैं सो दैट everything is unraveled and then he is shown the mystery, the secret. But what is the secret? इस भयानक मैनिफेस्टेशन से कृष्णा से जाके अर्जुन आगे कहते हैं कि ऐसा भयानक ये जो मैं देख रहा हूँ, न ही प्रपश्यामि ममा पुनत्याद्यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाई देता जो मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले। सारे सेंस परसेप्शंस मेरे सूख गए, मुझे कुछ नहीं सुहा रहा इस समय। इस शोक को, इस ग्रीफ को जो मुझसे दूर कर दे, इससे मुझे जो बचा ले जाए, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अवाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम, मतलब मुझे कुछ भी मिल जाए, शत्रुओं से रहित पृथ्वी का राज्य मिल जाए, देवों के भोग मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस समय, कुछ नहीं अच्छा लग रहा। उस स्थिति में अर्जुन जी, ये मैनिफेस्टेशन है अर्जुन जी का, इससे बचने का रास्ता कहाँ पर है? दूसरी चीज जो पैराडॉक्स है कि यदि मैं करता ही नहीं हूं तो फिर कर्मणि एव अधिकारः, क्यों कहा आपने मुझसे? कृष्ण आप ये क्यों कह रहे हैं? आगे कृष्ण एक बात और कहते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो जब जाते हैं तो ये कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, यानी ऐसा कोई समय ही नहीं होता जब तू कर्म नहीं करता। यदि मैं ये सुनूं कि कर्म में ही मेरा अधिकार है और फल में नहीं, तो फिर ऐसा कर्म मैं करूं ही क्यों जिसका कोई फल पे ही मेरा कंट्रोल नहीं, तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। अर्जुन जी जब कहते हैं मैं संन्यास ले लूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा बिकॉज ये सब मुझे नहीं चाहिए, बट उसके जवाब में कृष्ण कहते हैं कि भैया तू बेवकूफ़ी कर रहा है, तू ये सोच रहा है कि तू कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है कि कर्म किए बिना कोई कभी रहे। एक पल के लिए भी कोई व्यक्ति निकम्मा नहीं होता। शरीर से निकम्मा हो भी जाए, शरीर से वो अपने आप को दिखा भी दे कि मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन मन और बुद्धि के स्तर पर उधेड़ बुन दुनिया भर के टंटे बखेड़े तो चलते ही रहते हैं। सो कर्म एक ऐसी चीज है जो तू कभी किए बिना रह नहीं सकता। और इसके बाद वो कहते हैं कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर् गुणैः, अवश्य विदाउट एनी कंट्रोल कर्म चलता चला जाता है प्रकृति के गुणों के द्वारा। प्रकृति ने आपके अंदर जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन तैयार किया है, उस कॉम्बिनेशन के आधार पर अपने आप मन और बुद्धि आपके काम करते चले जाएंगे, और फिर शरीर तो अपने आप ही उसको एग्जीक्यूट करेगा। शरीर को यदि आप रोक भी ले किसी प्रकार से कुछ समय के लिए, पर आगे जाकर प्रकृति आपसे वही करवा लेगी। और अर्जुन जी से कृष्ण यही कहते हैं कि तू आज जिस युद्ध को मना कर रहा है, आगे जाकर तेरी यही प्रकृति तुझसे यही कार्य तब करवाएगी। और लेकिन तब ये जो ग्लोरियस तरीका तुझे मिला है इस युद्ध को करने के लिए, धर्म को, जो तेरा धर्म है जो उसको एग्जीक्यूट करने का, वो फिर नहीं मिलेगा। फिर ये जो तुझे इस युद्ध के द्वारा जो शान मिल सकती है, जो तुझे वास्तविक जो गेन होना चाहिए वो हो सकता है, वो तब नहीं होगा। तब तू बहुत नीचे की बैंडविड्थ में ये काम करेगा। सो वेयर एग्जैक्टली इज द एग्जिट? जब कर्म में मेरा अधिकार नहीं, कर्म प्रकृति करती है, फल में तो मेरा अधिकार है ही नहीं, आपने डिक्लेयर कर दिया। सो वेयर एग्जैक्टली इज द आंसर? आंसर यहाँ पर है कि कृष्ण कहते हैं कि कर्म में तेरा अधिकार तो है, बट कर्म में अधिकार तेरा ऐसे है कि यदि तू फल की ओर दिमाग न लगा, फल की ओर यदि तू टारगेट ना करके केवल कर्म कर। अभी ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो कर्म ही तब करते हैं कि हमें जब कुछ मिलेगा तब हम करेंगे। वो कहते हैं यहीं पर सारी कहानी गड़बड़ा जाती है। वो कहते हैं ना कृपा अटकी हुई है। वो कृपा इसीलिए अटक जाती है क्योंकि जैसे एक शहद के धंधे के साथ, शहद के धंधे को करने वाले के साथ यदि मुझे काम करना है,
और मुझे मौज भी करनी है उस धंधे में, प्रॉफिट्स भी कमाने हैं, बढ़िया उसके संग ऐश करनी है, तो फिर मुझे शहद बनाना आना चाहिए। मुझे जहर यदि बनाना आता है तब फिर मैं उस शहद बनाने वाले के साथ किसी काम का नहीं हूँ, बल्कि वहां मैं भी मिसफिट और उस पूरे धंधे को भी मैं चौपट कर सकता हूँ। यही चीज कृष्ण, या आप जिस भी नाम से जानते हैं अपने क्रिएटर जिसको कहते हैं, उसको, उसकी स्पिरिट को आप ओरिजिनली यदि समझें, उसका जो एसेंशियल एलिमेंट उसके कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यज्ञ है। और यज्ञ के विषय में मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा, यज्ञ यानी अपने से बड़ा किसी को समझकर उसको कुछ प्रेम के साथ ऑफर करना। ये है हमारे उस सृष्टा की भावना, ये है उसकी स्टेट ऑफ बीइंग, ये उसके एलिमेंट में है। जैसे मीठी चीज बस मीठी होती है, जैसे एक इटर्नल सोर्स ऑफ लाइट, उसमें से लाइट अपने आप बिखरती रहती है, उसको आपको बताना नहीं पड़ता कि तुम किसी को रोशनी दो, वो रोशनी देता चला जाता है क्योंकि वो अपने से निकालता जाता है, निकालता जाता है। दैट इज द एसेंशियल एलिमेंट, दैट इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ आवर सोर्स। हमारा ओरिजिन ऐसा है, वो यज्ञ कर रहा है, उससे अकेले भोगा नहीं जाता वो आनंद। उसको लगता है मैं बांटूं बांटूं, दे दूं दे दूं दे दूं, किसको दे दूं, उसके अलावा कोई है ही नहीं। इसलिए फिर वो विसर्ग करता है, अपने से अलग एक और ऐसा डायमेंशन रचता है जिसमें और लोग भी हैं, और फिर उन लोगों को वो आनंद मिले, इसके लिए वो सारा पुरुषार्थ करता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि मेरा करने योग्य कोई कर्म नहीं, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी पाने योग्य नहीं, और ऐसा कुछ नहीं जिसे पाना चाहिए जो मेरे पास ऑलरेडी नहीं है। फिर भी मैं करता हूँ ये कर्म। क्यों करते हो? इसलिए करते हो क्योंकि तुम बने हो प्यार के, तुम्हें बस देना आता है, तुम्हें बस लुटाना आता है। अब ऐसे बंदे के साथ, मतलब ऐसे व्यक्ति, बंदा है तो हम हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ यदि आपको काम करना है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप बैठे हैं, उसके एंटरप्राइज में यदि आप बैठे हैं, तो आपको तो उसी कोर स्पिरिट के साथ काम करना पड़ेगा। कृष्ण इसी बात को आगे जाकर कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः। यदि यज्ञ के अतिरिक्त तू किसी और काम से, किसी और प्रयोजन से कर्म करता है, जो भी मैं कर रहा हूं इस क्षण, यदि उसमें मैं अपने लिए कुछ ढूंढ रहा हूं, यदि मैंने ये किया, दैट इज माय, वो मेरा बंधन है। ये संसार मेरे लिए फिर बंधन बन जाता है, फिर मैं यहाँ फ्री नहीं रह सकता। फिर अपने आप वो फल उस आउट ऑफ कंट्रोल वाले मैकेनिज्म से तैयार होते चले जाते हैं, फिर वो फल मुझे बांधते जाते हैं, मैं और गहरा और अवश्य होकर बंधता चला जाता हूँ, और ज़्यादा हेल्पलेस होता चला जाता हूँ। यदि इस चीज़ से बचना है, इस होटल कैलिफोर्निया से बचना है, ये बार बार बंधना, अपने आप को फ्री होने का सिर्फ प्रिटेंस करना, मृत्यु के रूप में एक बार बॉडी से एग्जिट लेकर फिर किसी और टाइप में फंस जाना, फिर एक समय के लिए अपने आप को ऐसा मान लेना कि मैं कोई हूँ, और फिर उसको 0 मीटर को सेट करके फिर से वही स्टार्ट कर देना। यदि इससे बचना है, किसी ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग को जीना है जिसमें कहीं पर कोई बंधन नहीं, कोई बॉन्डेज नहीं, तो उसके लिए वो कृष्ण कहते हैं, तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तद अर्थम, उसके लिए, किसके लिए? यज्ञ के लिए। यज्ञार्थात् कर्मणः, तो यज्ञ के लिए कर्म कर। तदर्थम कर्म, हे कुंती के बेटे कौन्तेय, मुक्त संगः, संग से मुक्त हो जा, बॉन्डेज से फ्री हो जा, किसी भी प्रकार के बंधन से बिल्कुल फ्री। मुझे ये चाहिए तो मैं उसको खींचा जा रहा हूँ, वो नहीं चाहिए तो मैं उससे बचा जा रहा हूँ। तो ये जो पिंग पोंग डगर मगर ये जो है, इससे बच, ये मत कर। सधी हुई चाल चल, समाचर, बिल्कुल बैलेंस में आचरण कर। मुझे ये मिल जाए, इससे मैं बच जाऊं, इस जो डगमग है इसको छोड़कर बिल्कुल सधी हुई शानदार चाल चल, ऐसा आचरण कर जो बैलेंस में करना है। जब तुझे ना कुछ चाहिए, ना किसी से बचना है, तुझे पता है कि केवल मुझे ये करना है क्योंकि मुझे करना चाहिए, क्योंकि यही है इस एंटरप्राइज की स्पिरिट, यही है इसका कोर वैल्यू, फिर तो तू वही करेगा जो तुझे करना है, और फिर अपने आप तुझे वही मिलेगा जो तुझे मिलना चाहिए, जिसके लिए ये एंटरप्राइज चलाया गया है। सो दिस इज द रियल एग्जिट फ्रॉम दिस होटल कैलिफोर्निया। मुझे और आपको हर पल ये याद रखना है कि यदि अनप्लेजेंट पेनफुल मैनिफेस्टेशंस के भयानक बंधनों से,
उन जंजीरों में लगातार जकड़े जाने से बचना है। एक बार एग्जिट की एक्टिंग करके, चेकआउट की एक्टिंग करके फिर से वापस फंस जाने के लिए यहाँ आ जाने से बचना है। कुछ ऐसा है जो अभी हम नहीं जानते, परंतु वो स्टेट है जिसके विषय में कृष्ण बार बार अर्जुन जी को मोटिवेट करते हैं। सो उस स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यदि मुझे वास्तव में वो मैनिफेस्ट करना है, सो आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग दैट आई डू मस्ट बी अ यज्ञ। बाकी तो फिर मेरा ध्यान ये एंटरप्राइज खुद ही रख लेगा, क्योंकि ये तो चल ही मेरे लिए रहा है, यज्ञ के लिए ही चल रहा है। ये तो अश्योरेंस है उसका। आगे जाकर वो कहेंगे योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं करूँगा तेरा सब कुछ, योगक्षेम का वहन। सो दिस इज द ओनली सीक्रेट to avoid this Hotel California of painful manifestations। फिर से मिलूंगी आपसे। जय श्री कृष्ण।